मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये कहानी है भगवान कल्कि अवतार की, जिसे अर्जुन के पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा। मेरे प्यारे दोस्तों, आओ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं श्री कृष्ण द्वारा कही गई ये कहानी। एक शांत और पवित्र वन में समय से परे, जब अर्जुन के मन में एक बार फिर शंका उठी, उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, अर्जुन, हे माधव, आपने त्रेता और द्वापर का अंत देखा, फिर कलयुग का आरंभ हुआ, क्या आप बता सकते हैं कि इस कलयुग का अंत कैसे होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखों में ब्रह्मांड की पूरी गाथा तैर रही थी। उन्होंने कहना प्रारंभ किया, श्री कृष्ण की वाणी में, कलयुग का अंत। हे पार्थ, समय एक चक्र है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चक्र निरंतर घूमते हैं। अब मैं तुझे कलयुग के अंत की कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर न केवल तेरी शंका मिटेगी, बल्कि तेरा हृदय भी स्थिर होगा। जब कलयुग पूरी तरह फैल जाएगा, तब एक धर्म का लोप होगा। मनुष्य धर्म से विमुख होकर केवल स्वार्थ, मोह और लोभ में फंसेगा। सत्य, दया, ब्रह्मचर्य और क्षमा जैसे गुण लुप्त हो जाएंगे। लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। रिश्ता केवल लाभ का माध्यम बन जाएगा। दो, राजनीति और शासन भ्रष्ट होगा। राजा धर्म के अनुसार नहीं, अपने स्वार्थ और पदलिप्सा के अनुसार निर्णय लेंगे। न्याय बिकेगा, और जो सबसे अधिक छल कर सकेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। 3, स्त्रियों का अपमान और परिवार का विघटन। स्त्रियों का सम्मान नहीं होगा। विवाह, प्रेम और परिवार केवल दिखावा बन जाएगा। माता पिता अपने ही बच्चों से डरेंगे और संतान अपने बुजुर्गों को बोझ समझेगी। 4, प्रकृति का प्रकोप। धरती पर अन्न की कमी होगी, नदियां सूखेंगी, मौसम असंतुलित हो जाएगा। मानव अपने स्वार्थ में वृक्ष काटेगा, धरती को जहरीला बनाएगा और परिणाम स्वरूप बाढ़, सूखा, भूकंप, महामारी और अग्निकांड पृथ्वी को घेर लेंगे। 5, अत्याचार का चरम। राजा, व्यापारी, शिक्षक, सभी वर्गों में भ्रष्टाचार और अनाचार फैलेगा। असत्य को सत्य कहा जाएगा। सज्जन जन छिपकर जीवन बिताएंगे और पापी लोग गर्व से सत्ता में बैठेंगे। अर्जुन बीच में पूछता है, पर प्रभु, जब सब कुछ अंधकार में हो जाएगा, तब कौन रोशनी देगा? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे पार्थ, जब कलयुग अपने चरम पर होगा और अधर्म अपनी सीमा लांघ जाएगा, तब मैं स्वयं या मेरा अंश एक बार फिर अवतरित होगा। 6, कल्कि अवतार का आगमन। जब धर्म की नींव डगमगाएगी और सत्य का दीपक बुझने लगेगा, तब कल्कि अवतार एक घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे। उनके हाथ में एक अद्भुत तलवार होगी, जो अज्ञान, पाप और अधर्म को नष्ट करेगी। उनका जन्म शंभल नामक ग्राम में होगा। एक ब्राह्मण कुल में वे वेदों का ज्ञान पुनः जीवित करेंगे और अधर्मी राजाओं का अंत करेंगे। युद्ध होगा, भयंकर रक्तपात होगा, लेकिन अंत में अधर्म का संहार और धर्म की स्थापना होगी। 7, प्रलय का स्वरूप। कल्कि के आगमन के बाद कुछ वर्षों में पृथ्वी भारी परिवर्तनों से गुजरेगी। समुद्र अपनी सीमाएं लांघेंगे, अग्नि पृथ्वी को जलाएगी, आकाश से उल्कापिंड गिरेंगे, अनेक जन मृत्यु को प्राप्त होंगे। जो लोग सच्चे हृदय से भक्ति, सेवा और सत्य में विश्वास करेंगे, उन्हें इस प्रलय से कोई भय नहीं होगा। वे ही अगले सतयुग के बीज बनेंगे। 8, सतयुग की पुनः स्थापना। प्रलय के पश्चात जब धरती शांत होगी, तब जल शुद्ध होगा, वायु निर्मल होगी और मनुष्य फिर से सत्य, धर्म, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलेगा। यही होगा अगले चक्र का आरंभ है, सतयुग। अर्जुन ने कहा, हे केशव, जब सब कुछ इतना भयावह है तो कोई क्या करे? श्री कृष्ण बोले, जो भी मनुष्य नामस्मरण, सत्य आचरण, माता पिता की सेवा और धर्म की रक्षा करेगा, वह इस अंधकार में भी दीपक समान रहेगा। कलयुग में भक्ति सबसे सरल मार्ग है। जो प्रेम से हरे कृष्ण का नाम जपेगा, उसके जीवन में प्रकाश रहेगा, चाहे दुनिया कितनी भी अंधेरी क्यों न हो। 9, श्री कृष्ण की वाणी थमी। अर्जुन के मन की सारी शंका दूर हो चुकी थी। एक गहन शांति उस वन में फैल गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी कलयुग के अंत की श्री कृष्ण की जुबानी कथा। ध्यान रहे, युगों का परिवर्तन निश्चित है, पर हमारा कर्म और भक्ति ही यह तय करेगा कि हम उस अंत में कहाँ खड़े होंगे, भय में या विश्वास में। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा ही ज्ञान की बातें सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लिखो, जय श्री कृष्ण।